बधायूं में पड़ोसी के दो मासूम बच्चों की गला काट कर हत्या करने वाले साजिद को यूपी पुलिस ने चंद घंटों के अंदर ही मंगलवार को मुठभेड़ में मार गिराया। अब भी उसका भाई जावेद फरार है, जो इस हत्याकांड में शामिल था। फिलहाल पुलिस ने जावेद तक पहुंचने के लिए उसके पिता और चाचा को हिरासत में ले लिया है। इस बीच साजिद की मां नाजिमा ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। दरअसल साजिद की मां नाजिमा का एक बयान सामने आया है। उसने साजिद के एनकाउंटर को लेकर कहा कि वो इसी लायक था। इसके साथ ही नाजिमा ने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है कि मेरे बेटों ने क्यों इतनी खूंखार घटना को अंजाम दिया। नाजिमा ने अपने बयान में आगे कहा कि हमें नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था। उन दोनों ने सुबह का नाश्ता किया था और 7 बजे ही घर से निकल गए थे। मैं नहीं जानती कि क्या हुआ। घर में भी कोई टेंशन नहीं थी, सब कुछ सही चल रहा था। नाजिमा ने कहा कि दोनों भाई लंबे समय से बाबा कॉलोनी इलाके में दुकान चला रहे थे, जहां पीड़ित परिवार रहता था। उन्होंने कहा कि मेरे बेटों की किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। हम अगर आसपास से कुछ खरीदते थे तो वो हमारे घर तक डिलीवरी कर जाते थे। नाजिमा ने यह भी कहा कि पीड़ित परिवार के दर्द को समझ सकती हूँ। साजिद का वही अंजाम हुआ जिसके वो लायक था। साजिद और जावेद की मां ने यह भी बताया कि यदि उन दोनों ने ऐसा नहीं किया होता तो ये अंजाम भी नहीं होता। उसके साथ जो भी हुआ सही हुआ। यदि आप अपराध करेंगे तो भुगतान ही होगा। साजिद और जावेद की मां ने एक खुलासा करते हुए बताया कि उनकी बहू यानी साजिद की पत्नी प्रेग्नेंट नहीं थी, जिसके नाम पर वो उधार पैसे मांगने पहुंचा था। उन्होंने बताया कि साजिद के 2 बच्चे थे, लेकिन दोनों मर चुके थे। बता दें कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि साजिद ने दोनों भाइयों की हत्या के बाद आयुष के गले से खून निकालकर पिया था। मारे गए बच्चों के पिता विनोद का कहना है कि साजिद और जावेद ने 5,000 रुपए की मांग उनके घर पर जाकर की थी। साजिद का कहना था कि उनकी पत्नी प्रेग्नेंट है और 5,000 रुपए उधार की जरूरत है। इस पर उन्होंने पत्नी से पैसे देने को कहा था और उसने दे भी दिए थे। फिर भी उन लोगों ने इस घटना को क्यों अंजाम दिया, ये समझ से परे है। विनोद ने कहा कि हमें खुशी है कि साजिद को उसके कर्मों की सजा मिल गई है। जावेद को भी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके एनकाउंटर की बजाय उसे पकड़ा जाए। यदि वो भी एनकाउंटर में मारा गया तो फिर कैसे खुलासा हो सकेगा कि उनका क्या मकसद था। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।